लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो बजट उनकी सरकार में पेश हुए हैं, ये बजट प्रदेश के विकास को लगातार ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने वाला बजट है। अब ये गठबंधन का जो बजट चौथा बजट पेश हुआ है, इस बजट में भी प्रदेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर का बोझ इस बजट में नहीं रखा गया है। ये जिस प्रकार का बजट आया है, ये हरियाणा के विकास को बढ़ाने वाला बजट है। जैसा मैंने कहा भी है कि लगातार इन 10 वर्षों में जो बजट पेश हो रहे हैं, उन बजटों में विकास की लगातार एक गति बन रही है। ये 2023-24 का ये बजट आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बतौर वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत किया है। ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर, हरियाणा प्रदेश के विकास के एक नया आयाम देने वाला बजट, उनकी अपेक्षाओं के ऊपर उतरने वाला बजट। इस बजट की मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उस विकास की गति के अंदर ये बजट भी एक मील का पत्थर साबित होगा और हरियाणा प्रदेश विकास के नए आयामों को गति से छुएगा। इस बजट के अंदर जो मनोहारी बजट है, इस बजट के अंदर जो हमारे बुजुर्ग जिनको सम्मान भत्ता दिया जाता था, उसके अंदर 250 रुपये की और बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला जो राज्य है, बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने वाला जो राज्य है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार उनको मजबूत करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो किया गया है। इस बजट के अंदर भी 1 अप्रैल से ये 250 रुपया और बढ़ कर के उनको मिलना शुरू हो जाएगा। SYL के लिए भी जिस प्रकार से 101 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उस निर्णय को दोहराता है कि हरियाणा के किसान को SYL का पानी मिलना चाहिए। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए ये बात कही थी, और उस बात को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर 101 करोड़ रुपया SYL के लिए वो आवंटित किया है। और इसी बजट के अंदर, क्योंकि हमारी जो नई विधानसभा बननी है, उस बजट के निर्माण, उस बजट के लिए भी, विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात इस बजट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एक नीति रही है कि अंत्योदय की भावना से जिस प्रकार से उनके मन के अंदर एक ये पीड़ा रहती है कि गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए, इस बजट के अंदर भी उन्होंने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को, ज़रूरतमंद लोगों को, उनको 1 लाख नए घर बनाने का इसके अंदर प्रावधान वो किया गया है, जिससे कि
क्षेत्र के जो उनकी एक सोच है और हमारी इस डबल इंजन सरकार की सोच है, क्योंकि लगातार जो बजट वो पेश होते हैं, वो बजट मैंने कहा कि प्रदेश को विकास की एक नई दिशा देने वाले बजट होते हैं। और ख़ास तौर से गरीब व्यक्ति को कि उसको अपना मकान मिले, उसके सर के ऊपर छत हो, उस बात को मजबूत करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए 1 लाख नए मकान बनाने का वो इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर 70 नई जो पशु चिकित्सा इकाइयाँ वो भी शुरू करने का प्रावधान इस बजट के अंदर वो किया गया है। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहगढ़ में 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित करने का भी निर्णय इसके अंदर किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनिटी पेट क्लिनिक वो स्थापित करने का भी इसके अंदर बजट के अंदर बात कही गई है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस प्रकार से उन्होंने जो गौ के लिए हरियाणा के अंदर कार्य किया है, उन्होंने गौ की तस्करी को समाप्त करने के लिए उसका एक कड़ा कानून बनाया था। कड़ा कानून के बाद उन्होंने जो गौ सेवा आयोग उसको मजबूत करने का काम किया। गौ सेवा आयोग के साथ साथ नंदीशालाएं खोलने का भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट के अंदर कहा था कि हमारी गौ माता वो बेसहारा नहीं, वो कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित स्थान के ऊपर रखा जाएगा। उसके लिए भी इस बजट के अंदर जो बजट लगभग 40 करोड़ रुपए का था उसको 400 करोड़ रुपए का किया गया है, ताकि उसके अंदर नई गौशालाओं के लिए ये भी प्रावधान उसके अंदर किया गया है कि पंचायती भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध करके उसके अंदर गौशालाओं के लिए वो खोली जाएं, उसके लिए भी इसमें कार्य वो किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर, क्योंकि सर्वस्पर्शी बजट है, इसके अंदर जो हमारा बेरोजगार युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है, ताकि हमारा युवा चाहे वो स्टार्टअप स्थापित करने में, बैंकों से, वित्तीय संस्थानों के सहयोग से एक अलग वेंचर कैपिटल फंड का भी स्थापित किया गया है। इस वेंचर कैपिटल फंड के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए का कोष उसके अंदर रखा गया है, ताकि युवाओं को चाहे वो कौशल के माध्यम से वो स्किल उनके हाथ के अंदर आए या वो स्टार्टअप शुरू करें, उसके अंदर सरकार उनका सहयोग करेगी, जिससे लगभग 5000 युवा प्रशिक्षण देने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका भी प्रावधान आदरणीय इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रदेश के अंदर इस बजट के अंदर चाहे ITI में प्रवेश लेने के लिए 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली लड़कियों को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता स्कॉलरशिप के रूप में वो दी जाएगी। ये भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा, इसका भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है, इस बजट से सर्वस्पर्शी और हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास को और गति मिलेगी। लगभग गांव के अंदर 700 पार्क, व्यायामशालाओं और आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में उनको बदला जाएगा, उसका भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला परिषद में इस बजट के अंदर अलग से इंजीनियरिंग विंग का भी वो शुरू की जाएगी, उसका भी इसके अंदर प्रावधान वो किया गया है। और 1000 जो बजट के अंदर प्रावधान किया गया है, 1000
ग्राम पंचायतों के अंदर ई पुस्तकालय खोलने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनकी सोच है कि जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास प्रदेश की सरकार के अंदर बढ़ा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार वो सरकार उपलब्ध करा रही है, उस कड़ी के अंदर जो ई पुस्तकालय खोले जाएंगे 1000 ग्रामों में इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया। इससे हरियाणा प्रदेश के हमारे युवाओं को एक बड़ा लाभ उसके अंदर मिलने वाला है। ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृत केंद्र भी स्थापित करने का निर्णय इसके अंदर लिया गया है। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें वो लगाने का भी निर्णय इस बजट के अंदर किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर के अंदर वो लागू की जाएंगी, जिससे कि हमारे किसान को एक बड़ा लाभ उसके खेत के अंदर वो पानी जाए, उसके अंदर बड़ी मदद मिलेगी। उसके लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए जाएंगे, जो जिनसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता में एक बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा वो शुरू करने का भी उसके अंदर प्रावधान किया गया है। इस बजट से आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर एक नए विकास की और गति बनेगी। इस बजट से जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण पूरे देश के अंदर हरियाणा में प्रस्तुत किया है कि इस गुड गवर्नेंस के माध्यम से जो लोगों तक लाभ पहुंचता है, उस लाभ को सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ जोड़ करके उनके घर तक पहुंचाने का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को ये और मजबूत करने वाला बजट है। इससे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक विकास की नई ऊंचाइयां और मिलेंगी। मैं इस बजट को जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पेश किया है, ये हरियाणा के विकास में एक और गति देने वाला बजट है। अगर हम देखें कि हरियाणा के अंदर चाहे किसान की आय की बात हो, चाहे रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार हरियाणा के लोगों को मजबूत करते हुए उनको आगे बढ़ाने का लगातार काम करते हैं। ये बजट भी इस विकास के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे हरियाणा प्रदेश विकास के नए आयामों को छुएगा। मैं इस बजट की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया है, जो गरीब को मजबूत करने वाला बजट है, जो किसान को मजबूत करने वाला बजट है, जो महिला को मजबूत करने वाला बजट है, जो युवाओं को मजबूत करने वाला बजट है, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।